बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपी गीत की चर्चा चल रही है। तो गोपी गीत गोपियों के द्वारा गाया गया श्री कृष्ण की चाह में, श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए वह गीत है जो उनके प्रेम में, उनके विरह में निकला है। हम जब गोपी गीत सुन रहे हैं तो जैसे कल चर्चा हुई थी, तो ये कल्पना करें कि हम गिरिराज गोवर्धन के समक्ष हैं और चारों ओर लता पताएं, वृक्ष इत्यादि वहां पर हैं और गोचारण हो रहा है, यानी गैयाएं चल रही हैं। श्री कृष्ण वहां पर एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर मंद मंद मुरली बजा रहे हैं और चारों तरफ से कभी पक्षियों की आवाजें आ रही हैं, कभी मोर की, कभी हिरन। मोर अपने नृत्य कर रहे हैं, हिरन उछल कूद कर रहे हैं श्री कृष्ण की बांसुरी पर। गैयों की समाधि लग जाती है, गैया एकदम जो गोचारण कर रही हैं श्री कृष्ण की ओर देखने लगती हैं। और जितने भी लोग भी हैं वहां पर, जो ग्वाल बाल भी हैं, वो भी सब श्री कृष्ण की उस मधुर बांसुरी को सुन रहे हैं। और तो और जो वहां पर यमुना जी बह रही हैं, वो भी अपना धारा प्रवाह रोक देती हैं और श्री कृष्ण को सुनने के लिए, क्योंकि यमुना जी भगवान श्री कृष्ण की अष्टपट रानियों में से एक हैं, उनकी रानी है, उनकी पत्नी है। अच्छा। और गैयों के थनों से दुग्ध निकल रहा है और वो दुग्ध अपने ही आप निकल रहा है। कृष्ण के उस माधुर्यमय लीला यानी उस बांसुरी को सुनकर उनके स्तनों से वो दुग्ध निकल रहा है, उनके वात्सल्य रूपी प्रेम को प्रकट कर रही हैं। और वो दुग्ध की धारा सीधा यमुना जी में जा रही है और यमुना जी को ऐसा हो गया है कि रंग जैसे सफेद साड़ी पहन ली हो। और यमुना जी के किनारे जो वृक्ष हैं, वो वृक्ष तरह तरह के फूलों के, और वो जो फूल हैं वो उनका श्रृंगार कर रहे हैं यमुना जी का। जैसे साड़ी के ऊपर डिजाइन बनी हो तो वो श्रृंगार कर रहे हैं। तो वो अपने प्रियतम श्री कृष्ण की उस मधुर मुरली निनाद को सुनने के लिए वो स्तब्ध रह जाती हैं। तो ऐसी एक छटा बन रही है और हम भी उन्हीं में से एक हैं। हमारे भीतर भी वही गोपी भाव है। हम इस श्रृंखला को जब आगे बढ़ा रहे हैं तो हमें 3 नगर भारतवर्ष में ध्यान आते हैं। 3 नगर क्या हैं? जिन्होंने आध्यात्मिक विवेचनाएं करी हैं, आध्यात्मिक रस का आस्वादन किया है। पहला नगर है काशी। तो काशी एक ऐसा नगर है कि वहां के लोग पंडित होते हैं, विद्वान होते हैं और एक एक शब्द के कई कई अर्थ निकालना जानते हैं और व्याकरण में वो एकदम उत्तम होते हैं, व्याकरणीय होते हैं, एक एक शब्द के कई। तो काशी ने जो पकड़ा है वो शब्द पकड़ा है। किसी भी ग्रंथ का जो अध्ययन करते हैं तो वो शब्द को ध्यान में रखते हुए करते हैं। और दूसरा नगर है अयोध्या। अयोध्या ने जो पकड़ा है वो भाव पकड़ा है। तो भाव क्या है कि जैसे एक घटना प्रभु श्री राम के जीवन की या भगवान श्री कृष्ण के जीवन की कोई भी एक घटना हुई हो, उसके कई कई तरह के स्वाद लिए हैं वहां के रसिकों ने, वहां के जो संतों ने। तो उन्होंने भाव को पकड़ा है, कई कई भाव प्रकट किए हैं कि राम जी जब वन में हैं तो फिर ऋषियों का भाव उनके प्रति क्या है, वहां के पशु पक्षियों का भाव उनके प्रति क्या है, ऐसे ही माता जानकी का उनके प्रति क्या भाव है। तो अलग अलग तरह के उन्होंने भाव प्रकट किए हैं वहां के संतों ने। और तीसरा नगर है वृंदावन। वृंदावन ने न शब्द पकड़ा है न भाव पकड़ा है, वहां के लोगों ने रस पकड़ा है। तो वो रस जो है वो वृंदावन की मुख्य विशेषता है। इसीलिए रसेश्वर भगवान श्री कृष्ण, रास के जो ईश्वर है, रासेश्वर भगवान श्री कृष्ण उस वृंदावन रस रूप वृंदावन में प्रकट हुए हैं। और आज भी जो महात्मा है वो उस रस का आस्वादन निरंतर कर रहे हैं। जो वृंदावन में महात्मा ही नहीं, जो भी वृंदावन के लोग हैं वो सब उस रस का की अनुभूति निरंतर करते रहते हैं। अगर ईश्वर के बारे में कहा जाता है कि ईश्वर निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, उसे आप समझ नहीं सकते, लेकिन ऐसा ईश्वर जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई चेहरा मोहरा नहीं है, जो हमारे ध्यान में ना आए, तो ऐसे ईश्वर का हमारे लिए क्या काम। तो ईश्वर यानी
जब ब्रह्म को अगर हम शब्दों से ही समझेंगे तो ब्रह्म नीरस हो जाएगा, केवल शब्दों से समझेंगे तो ब्रह्म के सौंदर्य को प्रकट करने वाला उसका वो रस होता है। यानी ब्रह्म का सौंदर्य तभी आएगा जब उसमें कोई रस भरा जाएगा। तो ईश्वर भी भगवान श्री कृष्ण निर्गुण निराकार पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण रूप में सामने आते हैं और वो वृंदावन के रसिकों को रस प्रकट करवाते हैं। तो वही रस रास है ब्रजवासी जैसे। और रस क्या है, देखो वृंदावन की बड़ी ही उत्तम बातें चलती हैं कि वहां के रसिक कहते हैं कि देखो श्री कृष्ण कौन है, तो बोले हमारा लाला जो गोकुल में प्रकट हुआ था वही श्री कृष्ण है। तो लोगों ने कहा कि भाई जिन्होंने भागवत पढ़ी है तो उन्होंने कहा कि अरे गोकुल में कहां प्रकट हुआ था, वृंदावन मथुरा में प्रकट हुआ था वो तो बोले हमें कोई इससे विरोध नहीं है, मथुरा में प्रकट हुआ होगा लेकिन हमारे श्री कृष्ण युगल रूप में प्रकट हुए, एक मथुरा में प्रकट हुए हैं और एक गोकुल में प्रकट हुए हैं। बोले अच्छा, तो वसुदेव जी लाए थे वो क्या हुआ, तो बोले हाँ वसुदेव जी लेके आए, इससे भी हमें कोई विरोध नहीं है। उन्होंने जैसे ही हमारे गोकुल में जो प्रकट हुए लालन हैं उनके पास अपने लाला को रखा तो दोनों लाला एक हो गए। अब इसके पीछे आप कोई तर्क पूछो तो तर्क नहीं है, हाँ। रस ले रहे हैं, हाँ। फिर लोगों ने कहा कि भाई अच्छा तो फिर जो गोपियों को या व्रज को छोड़कर जो चले गए उद्धव के अक्रूर जी के संग वो कौन थे, तो रसिक कहते हैं कि देखो हमें उससे भी कोई विरोध नहीं है, वो जो ब्रज को छोड़कर गए हैं वो चले गए जो मथुरा से आए थे। हमारा लाला तो हमारे ब्रज में ही रहा है और आज भी है हमारे इस ब्रज में। तो ये जो आज भी उस रस का आस्वादन जो कर रहे हैं वो श्री कृष्ण के परम रसिक हैं। वो आज भी कहते हैं कि मेरा लाला मेरा श्री कृष्ण तो यहीं पर है, यहीं बसता है निरंतर। आज हम बहुत सारे लोग क्यों जा रहे हैं वृंदावन, क्योंकि उस रस का आस्वादन करने के लिए ही जा रहे हैं। और मुझे तो लगता है कि जहां राधा जी हैं, जहां पर ये गोपियां हैं, परम श्री कृष्ण को मतलब उनका जो इष्ट है श्री कृष्ण, उनको छोड़कर कहां जा सकते हैं श्री कृष्ण। ठीक है उनका ऐश्वर्य रूप चला गया लेकिन माधुर्य रूप वृंदावन में ही रहा। तो कई बार हम लोग भी जैसे वृंदावन के लिए या गोवर्धन परिक्रमा लगाने जाते हैं तो हमने एक लड़के से पूछा, वहां पर चाय बना रहा था, अरे भाई तूने मजाक मजाक में हमने पूछ लिया कि भाई तूने कभी कान्हा के दर्शन किए हैं, तो वो लड़का कहता है कि हाँ मैं तो रोज करता हूं। तो बड़ा आश्चर्य की बात, और भी साथ में लोग थे कि कितने कॉन्फिडेंस से कितने विश्वास से ये कह रहा है कि मैं तो रोज करता हूं, ये कैसे। तो ये रस की अनुभूति रोज हो रही है ब्रजवासियों को, उस श्री कृष्ण रस की उस तत्व की अनुभूति नित्य प्रति हो रही है। उसे लगता है कि हर व्यक्ति के भीतर कृष्ण है, हर कोई भी लीला चल रही है वो श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही ब्रज में चल रही है। ब्रज के जो रसिक हैं उनका और क्या है कि जैसे एक स्थान है, वहां टटिया स्थान बोलते हैं उसको, वो वहां पर संत लोग रहते हैं। तो एक बार ग्रहण पड़ रहा था, शरद पूर्णिमा की रात्रि थी और भंडारा चल रहा था, चंद्र ग्रहण पड़ रहा था। तो वहां के जो बाबा थे, जो संत थे, तो उनसे लोगों ने कहा कि बाबा ग्रहण के समय तो कुछ खाते पीते नहीं है और आप इतना बड़ा भंडारा कर रहे हो। तो बाबा ने कहा कि हाँ बिल्कुल खाते पीते नहीं है, ये बिल्कुल लौकिक जीवन की अगर हम बात करें तो लौकिक जीवन में ऐसा विचार करना चाहिए, लेकिन ये तो चिन्मय वृंदावन है, यहाँ पर लौकिक जीवन की बातें नहीं चलती हैं। तो लोगों ने कहा, बाबा ने कहा कि देखो यहाँ कोई ग्रहण नहीं है। तो लोगों ने ऊपर आकाश में देखा कि भाई देखो चंद्रमा का ग्रहण पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, देखा तो कोई ग्रहण नहीं पड़ रहा था उस स्थान से। लेकिन जैसे ही उस स्थान से बाहर गए फिर लोगों ने देखा कि चंद्र ग्रहण पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, तो वहां पर दिख रहा है उन्हें चंद्र ग्रहण। बड़े आश्चर्य की बात है। तो चिन्मय वृंदावन जहां पर नित्य श्री राधा जी और श्री श्याम जी की लीला चलती रहती है, ऐसे स्थान पर कोई ग्रहण या कोई बाहरी लौकिक जीवन, लौकिक या सांसारिक जीवन की कोई दुर्गति नहीं होती है या कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता नकारात्मक।
तो ये संतों का, रसिकों का एक भाव है जो फिर उस लौकिक सत्ता को प्रकट कर लेता है, अलौकिक सत्ता को प्रकट कर लेता है। तो गोपी गीत क्या है? गोपियों के हृदय से श्री कृष्ण के प्रेम को और विरह के लिए की स्थिति में जो उनके हृदय से प्रकट हुआ जो गीत है, वो गीत है, वो गोपी गीत है। अच्छा, कोई भी गीत कब प्रकट होता है? जैसे हमने पहले भी चर्चा करी है, तो कोई भी गीत तब प्रकट होता है जब आपके भीतर बहुत सी भावनाएं उमड़ रही हो, और वो भावनाएं क्या होती हैं कि द्रवित होकर वो गीत बन जाती हैं। तो शब्द भी जब द्रवित होते हैं तब वो गीत बन जाते हैं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं जो अंग्रेजी कविताओं के लेखक हैं, तो उन्होंने लिखा है कि पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस। आपकी भावनाओं का अचानक जो प्रभाव होता है वो कविता के रूप में सामने आ जाता है। तो कविताएं, जब भावनाएं कैसे बनती हैं कि जैसे आपको किसी कटुता का अनुभव हुआ हो, किसी ने धोखा दिया हो, तब भावनाएं बनेंगी, या फिर विरह की स्थिति हो, जैसे अगर किसी से बिछोड़ हो गया हो, बिछड़ गए हो, या फिर आपको कभी ज्ञान प्राप्त हुआ हो तो ज्ञान की अतिरेक में वो भावनाएं प्रकट होती हैं। प्रेम का अनुभव हुआ हो तब होती हैं, आनंद का अतिरेक हुआ हो तब आपके भीतर वो गीत प्रकट होता है। तो यहाँ जो गोपियों का गीत है वो प्रेम और विरह के वशीभूत है। प्रेम किसका? श्री कृष्ण के प्रति प्रेम। विरह किसका? कि अब तक वो रास कर रहे थे हमारे साथ, प्रत्येक गोपी के साथ एक श्री कृष्ण थे, अब वो परमात्मा न जाने कहां खो गया। तो उस विरह में वो उनसे जो उनका विछड़ना हुआ वो उनसे सहन नहीं हो रहा, और वो सहन नहीं हो रहा तो फिर वो उनके जो हृदय के उद्गार है वो गीत के रूप में प्रकट हो रहे हैं। तो गोपाल दर्शन की उत्कट अभिलाषा है ये गोपी गीत। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की ये उत्कट अभिलाषा है, उनके भीतर वो व्याकुलता प्रकट हुई है, उस व्याकुलता से वो गीत प्रकट हुआ है। जब भगवान खो तो बाहर जाते हैं, चारों तरफ खो जाते हैं, जब वो गोपियों के भीतर जब मान प्रकट होता है तो बाहर खो जाते हैं, और लेकिन वो मिलते अंदर है। यानी कभी भी परमात्मा खोया बाहर है। यानी जब सांसारिक बातों में जब हम चलते हैं या सांसारिक जीवन में जब अपना लोक व्यवहार करते हैं तो हमारे से हम उस माया में फंस जाते हैं और वो परमात्मा हमसे दूर हो जाता है। लेकिन जब भी परमात्मा को ढूंढने बैठोगे तब आप एकांत में ही बैठ पाओगे। तो अपने भीतर मिलता है और खोता बाहर है। तो डिस्कवरी ऑफ डिवाइन विद इन, अपने भीतर, ये कहा गया। और अगर कई बार लोगों के मन में रहता है कि हमने इतनी पूजा पाठ की, हमने इतने मंत्र जाप करते हैं, हम ये स्तोत्र का पाठ करते हैं, हम इस स्तोत्र का हनुमान चालीसा का करते हैं, क्या पंडित जी हमारे लिए ये पर्याप्त है? क्या और भी कुछ करना चाहिए? तो ये किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको क्या करना है कि वो आप अपने भीतर से पूछो, अपने अंतर हृदय से पूछो, अपना अनुसंधान करो। तो शंकराचार्य जी ने कहा, आप भक्ति की पहचान कैसे करोगे? स्वस्वरूपानुसंधानम, अपने स्वरूप की अनुसंधान से। क्या वास्तव में मैं ईश्वर की तरफ आगे बढ़ा हूं? भगवान को प्राप्त करने के लिए मेरी कुछ प्रगति हुई है मेरे इस जीवन की? तो वह स्वस्वरूपानुसंधान ही आपको वास्तव में बताएगा कि आप जो कर रहे हो वो पर्याप्त है या अपर्याप्त है। किसी से बाहर से पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो आज भी हम देखते हैं कि जैसे हम सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया में इतने कई बार लोग खो जाते हैं कि हम अपने से ही दूर हो जाते हैं। ऐसे समय निकल जाता है जब उसकी रील्स वगैरह चलती हैं या फिर हम कुछ देखने लगते हैं, तो ऐसे समय निकल जाता है कि हम कुछ कार्य करने के लिए बैठे थे और हमारा ध्यान उसमें चला गया। तो हमें इस यात्रा में, भक्ति की यात्रा में स्वयं से जुड़ना है। और जिस दिन हम स्वयं से जुड़ जाएंगे उस दिन हमारे भीतर उस बैठे हुए परमात्मा का दर्शन हमें हो जाएगा। और जब दर्शन हो जाएगा तो उसके साथ जो मिलन होगा, उसके साथ जो एकत्व का भाव स्थापित होगा, वही रास कहलाएगा।
तो हमारे भीतर भी वो गोपी भाव है, हमें भी उस गोपी भाव में उस बाहर के परमात्मा को नहीं, भीतर बैठे परमात्मा से अपने को एकाकार करना है, स्वस्वरूपानुसंधान करना है, अपने स्वरूप का अनुसंधान। तब हम उस रास की स्थिति में पहुंचेंगे। और यह रासलीला तभी हमें, यह जो रास पंचाध्यायी, यह जो गोपी गीत है, इसको समझने का भाव तभी प्रकट हो पाएगा। बोलो राधा कृष्ण की जय।